नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और मैं पुष्पराज सिंह राठौर, आपका मेंटर, आज आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, पावर बीआई का। पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिल्ड किया गया है, जिसमें हम डेटा को विजुअलाइजेशन के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। कुल मिला के सिंपल सी भाषा में ये कहना चाहता हूँ कि जो डेटा नंबर के फॉर्मेट में होता है, उसको हम चार्ट के फॉर्मेट में इजीली समझ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि क्या यदि मैं जो भी मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा को यदि मैं चार्ट में समझाना चाहूँ किसी बंदे को, तो समझाने के लिए आसान होगा एज कम्पेयर टू मैं किसी नंबर के बेसिस पे उसको समझाता जाऊँ। तो बेसिकली मैं आपके सामने इस पावर बीआई में एक डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा। ये टूल डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें डैशबोर्ड बनाकर हम डेटा से इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके आने वाले डिसीजन को ले सकते हैं। आप यहाँ पर इसका फ्रंट ओवरव्यू देख रहे हैं। ये सारे एक्सेल्स की तरह ही आपको टैब दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, बट मैं आज आपको एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ डैशबोर्ड के बारे में कि डैशबोर्ड क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ये जो रिबन सेक्शन से यहाँ पर विजुअलाइजेशन पैनल है, यहाँ से आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेटा आपको इंपोर्ट करवाना है एक्सेल का, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का, मैं यहाँ गेट डेटा पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे डेटा के सोर्सेज दे रखे हैं, आप कहीं से भी डेटा ले सकते हैं। मैं जो डेटा मेरे डिवाइस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है सीएसवी फॉर्मेट में, उसको लेना चाहता हूँ। जो मेरे पास ग्लोबल सुपरस्टोर वाला डेटा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड ओपन करता हूँ। तो ये डेटा मेरे इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। जो डेटा आपको इंपोर्ट करवाना, आपके पास ऑप्शन होता है गेट डेटा, यहाँ से डेटा इंपोर्ट होता है। अब ये डेटा मेरे पास इस फॉर्मेट में आ चुका है, सारे कॉलम्स और उसके पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ। यदि मुझे इस डेटा में एडिटिंग करनी है तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा, बट मेरा डेटा पूरा नीट एंड क्लीन है। दैट्स वाई रीजन मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लोड कर पाऊँ। इसको लोड करने के बाद इसके जितने भी कॉलम्स की विजिबिलिटी है वो यहाँ पर मुझे दिखना लग जाएगी। और यदि मुझे इस डेटा को वापस से क्रॉस चेक करना है कि डेटा मेरे पर्टिकुलर डिवाइस में या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं इस पर क्लिक कर कर ये डेटा का ओवरव्यू देख सकता हूँ सारी वैल्यूज के साथ। अब मान के चलिए कि यदि मुझे इसके अंदर से कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि भैया इस शिप मोड के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे मैनुअली करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। बट मैं चार्ट की तरह इजीली समझ सकता हूँ। तो इस ग्लोबल सुपर डेटा सेट पे मैं पूरा डैशबोर्ड आपको बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से बनते हैं। तो पहले हमने जो प्रोसेस डन करी थी वो डेटा सेट को इंपोर्ट करवाने के लिए। सेकंड में आपकी प्रोसेस आपको इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ कि मुझे चार्ट्स बनाना है। तो सारे के सारे डेटा सेट्स के कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप जब भी किसी चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके एक्सिस यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो चार्ट्स में होते हैं। क्लियर। तो मैं सिंपल सा आपको सिर्फ पूरा एक डैशबोर्ड बनाना दिखा रहा हूँ। इस पूरे डोमेन का ओवरव्यू मैं आपको डिटेल में दूंगा नेक्स्ट में, जब इसकी प्ले लिस्ट स्टार्ट करूंगा। तो उस प्ले लिस्ट की सीरीज के अंदर आप पूरा इस मॉड्यूल को एनालिसिस कर सकते हो कि हम इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पावर बीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एज ए डेटा एनालिस्ट जर्नी में क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, डेटा एनालिस्ट टूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल इसको क्यों माना जाता है। तो मान के चलिए कि मेरे पास ये सारा डेटा सेट है, आप देख रहे हैं इनमें सारे कॉलम्स के नाम हो रहे हैं, और यही मैं जब इसको जा रहा हूँ रिपोर्ट व्यू के अंदर, तो ये सारे कॉलम्स के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं इस पर एक डैशबोर्ड बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले चाहता हूँ इसकी थीम मेरे को चेंज करनी है, तो मैं व्यू में जाऊंगा एंड मैं यहाँ से एक थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छी प्यारी सी जो अच्छी लगे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए इसका ओवरव्यू थोड़ा चेंज हो चुका है। नाउ अब मैं कुछ चार्ट सिलेक्ट करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे पहले एक चार्ट बनाना है, स्टेक बार चार्ट, जहां पर मैं कंपेयर कर सकता हूँ सिटी वाइज सेल्स कितनी हुई, कंट्री वाइज सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। ये हम कैटेगरी के हिसाब से निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, हम कंट्री वाइज सारा देखते हैं। कंट्री के हिसाब से मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट करा, स्टेक बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट को सिलेक्ट करा, इसको थोड़ा सा मैंने जूम इन करा। ओके। ऑटो रिकवरी, हाँ मैं ऑटो रिकवरी भी लगेगी, इसको थोड़ा सा जूम इन करा। वाई एक्सिस पे मैंने डाल दिया कंट्रीज को, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे मैंने डाल दिया प्रॉफिट को। तो मैं कंट्री के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा प्रॉफिट यहाँ पर निकल रहा है, किस कंट्री में कितना प्रॉफिट्स हुआ, ठीक है। और इस चार्ट को मैं थोड़ा सा साइज को छोटी करके उसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। चाहे तो मैं इसका चार्ट को बदल देता हूँ, मैं इसको कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा और विजिबल अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी हम इसको इस सही रखते हैं। बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करा एंड सेकंड में एक पाई चार्ट, डोनट चार्ट बना लेता हूँ। सॉरी, इसका डोनट चार्ट बनाना सही नहीं रहेगा। डोनट चार्ट हमको नया नए बाहर में जब चार्ट के बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं एक डोनट चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डोनट चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे रीजंस के बेसिस पे सारा पता करना है, कैटेगरी के बेसिस पे। तो मैंने लेजेंड्स में डाली सारी कैटेगरी,
और कैटेगरी के हिसाब से मुझे सेल्स पता करनी है, तो किस कैटेगरी में कितनी सेल्स हुई है। तो मेरे पास 3 कैटेगरी हो रही है, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई। जब भी मैं अपने डेटा सेट में जाऊँगा तो आप देखेंगे कैटेगरी वाला कॉलम हमारे पास होगा, ये रहा। इसमें देखें आप 3 वैल्यू अवेलेबल है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाइज, टेक्नोलॉजी, जो हमारी रिपोर्ट व्यू पेज पे भी चार्ट्स के अंदर दिख रही है। तो मैंने एक डोनट चार्ट बना लिया, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर रखता हूँ, या फिर मैं उसको, हाँ, यहाँ पर रख लेता हूँ, और इस चार्ट को मैं सिंपल सा यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। इसके एडिटिंग फीचर्स भी मैं आपको सारे के सारे बताता हूँ कि इसमें एडिटिंग किस लेवल तक कर सकते हैं। पहले हम सिंपल चार्ट बना लें एंड देन फिर उसमें एडिटिंग कर लें। अब मुझे लग रहा है कि कुछ बटन्स बना लेता हूँ जिससे मुझे एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम से पता कर लूँ। तो मैं कार्ड्स को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से कार्ड्स को मैंने सिलेक्ट करा। सिंपल सा सिर्फ मुझे टोटल सम चाहिए, प्रॉफिट का टोटल, तो मैंने प्रॉफिट का डाला, यहाँ पर सम आ गया, बाय ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है कितना हमें प्रॉफिट हुआ। इस कार्ड्स को मैंने छोटा सा करा, इसको मैंने नीचे रखा, देन इसको कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी करके कॉपी करके एक नया कार्ड भी बना लिया। देन मुझे अब टोटल सेल्स भी चाहिए, मैंने सेल्स निकाल ली, कितनी हमारे पास सेल्स थी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी करके एक और कार्ड यहाँ पर उठा के देख लिया। अब यहाँ पर वैसे ऑलरेडी सम प्रॉफिट है, वापस से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें जैसे ट्रैक करूंगा इस कार्ड पर प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। नाउ मैं जब इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो इसमें मुझको मिनिमम, मैक्सिमम, तो मैं एवरेज प्रॉफिट भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नया यूनिक पता करना है, तो मैं यहाँ पर एवरेज सेल्स भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। एवरेज सेल्स भी निकाल लेते हैं, तो इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, हाँ, यहाँ पर मैंने एवरेज सेल्स निकाल लेता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एवरेज सेल्स, तो मेरे पास मैक्सिमम, मिनिमम, प्रॉफिट, सेल्स सारे मैंने केपीआई कार्ड पे निकाल लिए। ये होता कार्ड विजुअल्स, ये होता है आपका स्टेप बार चार्ट या डोनट चार्ट। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको साइज में एडजस्ट करता हूँ लाइन में, क्योंकि हमें जगह कम पड़ेगी, तो हम थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके थोड़ा सा और अट्रैक्टिव वे में बना सकते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे देन मैं इसको वापस से एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा और साइज थोड़ी सी गेन कर लेता हूँ। नाउ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। बढ़िया है। तो आप भी धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए, साथ साथ में चलते जाइए, क्योंकि हम जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कार्ड्स का हमने थोड़ा सा साइज यहाँ पर पे करके इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ओके, नाउ इट्स ग्रेट। थोड़ा सा कार्ड्स को नीचे ले लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि स्लाइसर में कुछ यूनिक दिखा दूं, तो मैं यहाँ पर स्लाइसर ले लेता हूँ। आप देख रहे हैं स्लाइसर मतलब जहाँ पर हम सारी चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं, तो मैंने स्लाइसर लिया। स्लाइसर के अंदर मैं डाल रहा हूँ सेगमेंट्स, किस किस सेगमेंट्स में रिक्वायरमेंट लगेगी, तो ये 3 सेगमेंट्स हो रहे हैं, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, ऑफिस। मैं इसको थोड़ा बटन टाइप में कर देता हूँ, तो जब भी मैं, आप देख रहे हैं ये होता है फॉर्मेट विजुअल, जहाँ पर सारे चार्ट्स दिखते हैं, और ये जो सेक्शन रहता है ये होता है फॉर्मेट विजुअल्स, जहाँ पर हम सारे चार्ट्स की सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो इस वर्टिकल से मैं इसको टाइल में करता हूँ, बटन्स टाइप में, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके एडजस्ट कर देता हूँ ना, ये थोड़ा सही रहेगा, और मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। जब भी बटन्स पे क्लिक करूंगा तो इन बटन्स की वैल्यू के बेसिस से मुझे आउटपुट दिखने लग जाए, ओके। तो यहाँ पर इसको डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चार्ट बनाने के लिए, आप जब भी किसी चार्ट्स को बना रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो मेरी हमेशा सिंपल सी डेफिनेशन रही है कि एक आर्टिस्ट होना जरूरी है ऐसे डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, जो भी मैं कर रहा हूँ विजुअल्स, मैं सिर्फ अपने कलर्स को और कॉम्बिनेशंस को मैच करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो मेरे को ब्लैंक स्पेस लग रही है, तो इसमें मैं कुछ फिट कर सकता हूँ। हाँ, डोनट चार्ट की थोड़ी साइज छोटी कर देता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ नहीं, यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस चार्ट की भी थोड़ी सी मैं साइज छोटी करके इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें फैसिलिटी है ड्रैगिंग की, तो हम ड्रैग कर सकते हैं, ये ठीक रहा है, ओके। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि हम ट्री मैप ले लेते हैं, हमारे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये बहुत शानदार है, जहाँ पर जितना ज़्यादा रहेगा क्वांटिटी उतना बल्क में बड़ा दिखेगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, और इसकी थोड़ी साइज हम बढ़ा देते हैं, एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, तो अब सही रहेगा। अब मुझे लग रहा है कैटेगरी के हिसाब से, मुझे रीजन्स के हिसाब से सेल्स पता करनी है। तो जिस रीजन की सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है वो डार्क कलर में थोड़ा सा दिखने लग जाएगा, वैल्यूज में डालना पड़ेगा मुझे उसको, सॉरी, या अब देख रहे हैं आप, तो सेंट्रल रीजन में सबसे ज्यादा है। और सब, जैसे मैं किसी चीज को होवर कर रहा हूँ तो उसकी डिटेल यहाँ पर दिख रही है, क्लियर। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और कस्टमाइज करूंगा, ये ना, अब ठीक है। उसके बाद मैं टेबल चार्ट ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब में कर लूंगा सारी चीजें। मैट्रिक्स ले लेता हूँ रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, वो नीचे लगा लेता हूँ मैं। तो रो में क्या क्या रखना है, मैं रो में पता चलो कि हमें पता करने हैं
कुछ ऐसा रखें जो हमें पता, सब कैटेगरीज को हम रो में डाल देते हैं, कॉलम्स में डालेंगे सब कैटेगरी को, अलग अलग कॉलम्स की वजह से थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इतनी कितनी सारी कैटेगरीज होगी। नहीं, इसको अपन रो में डालते हैं, सब कैटेगरीज को रो में डाल देते हैं, और कॉलम्स में उनकी सेल्स डाल देता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। सब कैटेगरी में स्टेट, सारे स्टेट केसेस पे नहीं, रीजन्स डाल देते हैं कि इस कैटेगरी किस, तो जो रीजन्स, तो हमारे पास मिनिमम रीजन्स ही, ज़्यादा रीजन्स नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे के सारे अलग अलग रीजन्स में कितना सेल्स हुआ है, तो सब कैटेगरी के हिसाब से किस रीजन में कितना सेल्स हुआ है, तो मैं सेल्स को वैल्यू में डाल देता हूँ। तो ये सारी सेल्स बता दी हर एक रीजन के हिसाब से, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ अपना कुछ यूनिक लाइन चार्ट, ठीक है, जो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो मैं लाइन चार्ट को ले लेता हूँ यहाँ पर, और इस लाइन चार्ट को यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा लेता हूँ। तो हार्डली आप देखेंगे मुझे इस डैशबोर्ड को बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगे, और मैंने 10 मिनट के अंदर इतना सारा एनालिसिस कर लिया। डेफिनेटली आपको शुरुआत में जब करेंगे आपको टाइम लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में काम कर चुका हूँ, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं रही है। बट मैंने जब तक प्रैक्टिस करी नहीं तब तक मैं सीख नहीं पाया। तो मैं पता कर रहा हूँ कि मुझे सेल्स के हिसाब से सेगमेंट्स निकालने हैं, सेल्स में करा और मुझे सेगमेंट्स पता करने हैं। तो ये लाइन्स थोड़ी सी काउंट में आ रही है, तो एक्चुअली यहाँ पर कोई नंबर वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। एक्स सेल्स को ऐसे हटाना पड़ेगा, सेगमेंट्स को डालते हैं अपन, सॉरी हाँ, रीजन को डालते हैं एक्स एक्सिस में, और कितनी क्वांटिटी किस रीजन में कितना हुआ है। तो भैया ये देखो, ये लाइन चार्ट ही बन गया कि भैया इस रीजन में इतनी क्वांटिटी में सारी चीज़ें हुई है। और सेकेंडरी वाई एक्सिस में मैं डाल देता हूँ सेल्स, ठीक है। तो ये दो लाइन चार्ट बन के आ गए, ठीक है। सम और क्वांटिटी सारे होवर्स हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ लोगो वोगो इंसर्ट कर सकता हूँ, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता हूँ। तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक टाइटल दे देता हूँ कि डैशबोर्ड बनाया है किसमें बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स का, ये बॉक्स मैंने बनाया, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर, क्योंकि हमें नाम देना पड़ेगा जो भी हमने बनाया, टाइटल तो देते हैं डैशबोर्ड का कि हमने बनाया क्या है। और इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा यहाँ तक। इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, ग्लोबल सुपर स्टोर डैशबोर्ड इन पावर बीआई, ठीक है। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो सकती है, आप स्पेलिंग समझ जाइएगा मेरी, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रामर का इशू सबको रहता है, मेरा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है। और इसको जूम करके इसकी साइज बढ़ा देता हूँ मैं, 20 कर देता हूँ, और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ तो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। और साइज बढ़ा देता हूँ इसकी मैं, 28 कर देता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सही लगता है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड की स्पेलिंग गलत है, डैशबोर्ड की स्पेलिंग होती क्या है, देखो भैया, डैशबोर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के कि डैशबोर्ड की स्पेलिंग होती क्या है। अरे बता दो, कोई तो बताओ। तो बेसिकली जो हमारा ये चार्ट है हमारा रेडी हो चुका है, और हमने एक पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड बना रखा है। तो हमने इसको पूरा रेडी करा है, जिसको हमें बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगा है, 10 मिनट का, ठीक है। तो अब ये सारे चार्ट्स बनने के बाद मुझे लग रहा है कि अब मैं आपको उसमें थोड़ा जादू दिखाता हूँ कि इसमें होता क्या है। ये चार्ट मैंने सारा का सारा बना लिया सिंपल सा, एंड नाउ इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अलाइनमेंट्स की। नाउ इट्स करेक्ट। जब मैं कंज्यूमर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप चार्ट में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, सभी में हो रहा है। फिल्टर के बेसिस पे सारा नंबर बदल रहे हैं कि कंज्यूमर में कितनी सेल्स हुई है, सारी की सारी कितनी हुई है। आप चाहें तो चार्ट पे, तो मैं यहाँ मैंने सम ऑफ प्रॉफिट निकाला है, कंज्यूमर सेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ है, उसका सम ऑफ सेल्स कितनी हुई, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, एवरेज सेल्स कितनी हुई, सारी डिटेल में बना रखी है। सो दीज आर द सिंपल डैशबोर्ड इन अ पावर बीआई। आप इन चार्ट्स की एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको मेजर लेवल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट निकालूंगा कोर्स की कि पावर भी होता क्या है, किस तरीके से काम आता है। मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा कोर्स रेडी करके मैं आपको बताऊंगा। कोर्स के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जब भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे, नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। जब भी हमारी कोर्स की प्लेलिस्ट डलेगी तो आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल रहेगा सीखने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करवाना है, आपको कुछ लग रहा है इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपडेट कीजिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज शेयर विद दिस कंटेंट विद योर कलीग, जिसको भी सीखना है, जो सीखने के लिए इच्छुक है, उसे डेफिनेटली यह कंटेंट भेजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ध्यान रखिएगा अपना।